कॉम्बिस। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीए सिद्धार्थ गंभीर, मैनेजर एडवाइजरी एट कॉम्बिस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, एफपीओस की, जिसे बोला जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, या जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती हैं एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, जो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम किया करती थी, अब लेकिन वो कन्वर्ट होकर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में ज़्यादा काम करती हैं। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी? तो दोस्तों, प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसी कंपनी जो प्रोड्यूसर्स चलाते हैं। आप बोलेंगे प्रोड्यूसर्स कौन? तो प्रोड्यूसर्स वो जो हमारे देश के किसान हैं। जैसा कि बोला जाता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए जो किसान जो कंपनी चलाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। इसके क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? जो भी किसान प्रोड्यूस उगाएगा उसको बेचना, प्रोसेस करना, कल्टीवेट करना या एक्सपोर्ट करना, ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी के होते हैं। ये मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको इसका सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि ये कैसे बनती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या प्रोड्यूसर कंपनी लोन दे सकती है, क्या इनको कोई एग्जेम्पशंस होती हैं। तो ये सारी बातें हम साथ साथ करेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ प्री इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स की। प्रोड्यूसर कंपनी अगर कोई बनाना चाहता है तो उससे पहले सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास होने चाहिए ऐसे 10 लोग, 10 प्रोड्यूसर्स या 2 प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो विलिंग है प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के लिए। उन 10 में से 5 लोग रहेंगे डायरेक्टर। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हैं तो आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल रेस कर सकती है। उसके साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन रहती है कि प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट होती है या प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड होती है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, प्रोड्यूसर कंपनी डीम टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। प्रोड्यूसर कंपनी इज डीम टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी के नाम में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। एक और जो खासियत है जो इसको प्राइवेट लिमिटेड से डिस्टिंग्विश करती है कि प्रोड्यूसर कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी सीमा नहीं है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी के केस में कोई भी मैक्सिमम मेंबर की सीमा नहीं दी गई है। तो ये एक डिफरेंशिएशन होता है प्रोड्यूसर कंपनी का प्राइवेट से और पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। ये रजिस्टर कैसे होगी? एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही। जो प्राइवेट लिमिटेड पे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वही इस पे होंगे, विद एन एक्सेप्शन दैट नो मैक्सिमम मेंबर्स लिमिट विल बी एप्लीकेबल टू अ प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? तो दोस्तों, जो 10 मेंबर सेलेक्ट हुए हैं उसमें डीएससी बनेंगे। डीएससी से मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स। 5 डायरेक्टर्स के डिन बनेंगे। एप्लीकेशन फाइल होगी नेम अप्रूवल की। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स वो बनते हैं जैसे किसी भी और कंपनी में बनते हैं, और साथ साथ ये इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी और 10 से 15 दिन लगते हैं आपकी प्रोड्यूसर कंपनी तैयार होने के लिए। आप पूछेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टर्स के हर कंपनी के लिए लगते हैं वो तो इसमें लगते ही हैं। क्या क्या? डायरेक्टर के पैन, डायरेक्टर के आधार या कोई आईडी प्रूफ, जहां कंपनियां रजिस्टर कराना चाहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ अ यूटिलिटी बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल। साथ ही साथ क्योंकि इस कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो 10 लोग होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, फार्मर्स या किसान रहते हैं, उनका फार्मर आईडी लगता है और एक खसरा सर्टिफिकेट लगता है जो जिसे हम बोलते हैं फार्मर सर्टिफिकेट। उसे सर्टिफाई क्या करता है? लोकल तहसील का तहसीलदार या वहाँ का डीएम ऑफिस, वहाँ से वो सर्टिफाई हो जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट होती है ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी डॉक्यूमेंटेशन में। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? बेनिफिट्स दोस्तों, आपने देखा ही होगा, आत्मनिर्भर पैकेज में एफपीओस के लिए एक अलग से स्कीम लाई गई है जिसमें उनको कुछ क्रेडिट मिला जाएगा। साथ ही साथ नाबार्ड के अंडर इनको लोन मिलता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट्स काफ़ी बेनिफिट्स किसान के लिए टाइम टू टाइम लाती रहती है। तो ये दोस्तों बेनिफिट्स होते हैं किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी के। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी में जो मेंबर होता है उसको बोनस मिल सकता है प्रॉफिट्स में, और एडिशनल प्रॉफिट्स अगर बचते हैं तो उनके शेयर के हिसाब से पैट्रोनेज भी मिलता है। पैट्रोनेज क्या? एक तरीके का बोनस ही होता है जो कब प्रोड्यूसर कंपनी में प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो वो उन्हें मिलता है। तो ये फ़ायदे होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के।
एक और सवाल जो आता है दोस्तों, क्या प्रोड्यूसर कंपनीज अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है? तो इसका आंसर है येस। शॉर्ट टर्म लोन 6 महीने का वो विदाउट सिक्योरिटी दे सकती है, और अगर लॉन्ग टर्म लोन देना है तो वो दे सकती है 7 साल तक के लिए विद सिक्योरिटी। लेकिन कंडीशन ये, जो भी वो लोन देगी वो उनके ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। जैसे कि कोई फार्मर है, अगर उसे कोई ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए अगर उसे लोन लेना है तो वो लोन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों एक रिक्वायरमेंट जो लोन की काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, ये मैंने क्लियर कर दी। कुछ क्या टैक्स बेनिफिट होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी को? तो इसका आंसर है येस, प्रोड्यूसर कंपनी को टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं। किस तरीके से? इनकम टैक्स दोस्तों बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन इनकम टैक्स में डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रोड्यूसर कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर प्रोड्यूसर कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है और सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो वो वहाँ पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड सब कुछ। बहुत ब्रीफ में हमने बात करी और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो जो बातें मैंने करी ये सारी बातें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं और अपने डाउट रेस कर सकते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।